हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो नहीं है। ओके, मेरे वीडियोस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिकल एरिया ऑफ मास एम एंड द सेमी एक्सिस ए कोमा बी अबाउट द डायमीटर ऑफ लेंथ 2r इज दिस। हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। आपको एक इलिप्टिकल एरिया दिया हुआ है, ये मान लिया आपका वो इलिप्टिकल एरिया है। सपोज दैट ये मेरा वो इलिप्टिकल एरिया है। ओके, कहना चाह रहा है कि जिसकी सेमी एक्सिस ए और बी है। आपको भी पता है इलिप्स के अंदर दो एक्सिस होती हैं, ये मेजर एक्सिस होगी इस पोजीशन में और ये वाली एक्सिस माइनर एक्सिस होगी। ओके, इसको बोलता हूँ मैं मेजर एक्सिस, जो बड़े वाली होती है मेजर एक्सिस अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। दूसरे वाला ग्राफ ऐसे भी बनता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इसी की बात कर रहा हूँ। ये वाली एक्सिस होती है कौन सी? माइनर एक्सिस, छोटे वाली एक्सिस। कहना चाह रहा है कि इसकी टोटल लंबाई 2a होती है। कहना चाह रहा है कि इसकी लंबाई तो दे रखी है मेरे को a और ये वाली लंबाई दे रखी है मेरे को b। ओके, अबाउट ए डायमीटर सेमी एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अबाउट डायमीटर जिसकी लेंथ 2r है, डायमीटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और डायमीटर की लंबाई 2r है। बेटा यहाँ से ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है इसका, ये जो इलिप्स है, इलिप्स का ये जो सेंटर पॉइंट होता है, इससे पास होते हुए अगर कोई रेखा ऐसे होती है जो इधर भी और इधर भी कट कर जाए, दिस इज़ नोन एज डायमीटर। ये डायमीटर है। इस डायमीटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर है ना? तो मैंने क्या किया है, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, डायरेक्ट थ्योरम लगाऊंगा, आपको भी पता है। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया है। ओके, ये वाला पॉइंट मेरा ए है, ग्राफ पूरा कर लिया। ये मेरा वाई एक्सिस हुआ, इस वाले पॉइंट को मैंने बी मान लिया। ओके, और इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 2r दे रखी है, तो जाहिर सी बात है ये भी r होगी और ये भी r होगी, तभी तो 2r होगी। जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है ग्राफ के अंदर, भले ही थोड़ा बहुत फ़र्क हो। जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा रहा है, कह रहा है m/4 होना चाहिए, a² b² बटे r⁴। चलो, मैंने वही किया बेटा। मेरे पास जो इलिप्टिकल एरिया है, पहले आपको ग्राफ समझा दूं। दिस इज माई इलिप्टिकल एरिया, ये वाला मेरा इलिप्टिकल एरिया है, ये वाला दिस इज माई इलिप्टिकल एरिया। मेजर एक्सिस जिसकी एक्स एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस जिसकी वाई एक्सिस होती है एक। ओके, कहना चाह रहा है कि सेमी एक्सिस की लंबाई ये दे रखी है मेरे को a, ये वाली दे रखी है मेरे को a मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस की ये वाली दे रखी है मेरे को यहाँ से पॉइंट b तक, ये वाली दूरी दे रखी है मेरे को b। ओके, OB दे रखी है मेरे को b। ओके, और ये इसका है डायमीटर, ये होता है डायमीटर। ये दोनों तरफ बराबर होता है बेटा, इधर भी और इधर भी। इस वाले पॉइंट को मान लिया मैंने P, यानी डायमीटर ये है बेटा OP = होता है हमेशा OP' बराबर होता है R के। इसकी लंबाई 2r दे रखी है। ओके, अगर ठीक है ना, 2r दे रखी है, उसके बेस पर मैं r बोल रहा हूँ। कुछ और दी हुई होती तो कुछ और होता। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालने के बाद इसको मैंने थीटा मान लिया, इस एंगल को थीटा, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया। ये दूरी मेरे को r दे रखी है और ये भी दूरी मेरे को r दे रखी है। क्लियर? और एक इधर जो है डायमीटर ऐसे भी बन सकता था। मैंने एक इसके ऊपर जो है, अभी इसका रोल नहीं है, जब इसका रोल होगा तब बताऊँगा। ओ क्यू की बात बाद में करेंगे। अभी ये वाई एक्सिस क्लियर है ना? आगे चलते हैं भाई, ध्यान से देखना है बात को। मैंने क्या किया, सपोज दैट BB' बी द लेंथ ऑफ द डायमीटर, PP' लेंथ ऑफ डायमीटर है, जिसकी लंबाई कितनी 2r गिवन है। m मेरे को मास दे रखा है इलिप्टिकल एरिया का। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप जानते हो, x² / a² + y² / b² = 1 होती है। जब ये कब होती है? जब a > b होता है, तब ये ग्राफ होता है। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। मैंने यहाँ से एक एंगल मान लिया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज दैट P मेक एन एंगल थीटा विद OX से जो है ये थीटा एंगल बनाता है। अब देखो बेटा P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, r cos थीटा r sin थीटा कैसे है। ये सिचुएशन है मेरे पास P के अंदर। देखना आप, जितने की ज़रूरत है ना उतना ही ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है। ऐसे होने के बाद ये मेरा P फंसा हुआ है यहाँ, ठीक है ना? ये वाला एंगल मेरा थीटा है,
इस पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। इसको एल मानना चाह रहे हो एल मान लो, चलो एल मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक्स है, ओके, ये वाला पॉइंट मेरा ए है, ये थीटा हो चुका, ये वाली दूरी आर है, ये वाला पॉइंट पी है, ये मेरा बी पॉइंट है यहाँ पे, ये मेरा वाई एक्सिस। अगर आप देखना आप ध्यान से, ये मेरा ओ है। भाई जाहिर सी बात है इसके अंदर दो चीज़ें चाहिए, एक तो मेरे को ओ एल चाहिए पॉइंट पी के कोटे। भाई एक तो ये एक्स होगा, एक्स एक्सिस तो ये होगा, वाई एक्सिस के ऊपर दूरी वाई ये होगी, तो मेरे को एक्स और वाई चाहिए। देखो आप एक्स और वाई निकाल करके साइन थीटा का यूज़ करो। साइन थीटा बराबर क्या होता है रे? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब की मतलब होती है कितनी? पी एल अपॉन आर। पी एल बोले तो वाई हुआ ना, पी एल इक्वल टू कितना हुआ? वाई बराबर कितना हुआ? आर साइन थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला लगाओ। कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरे पास कितना है? ओ एल। हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है? ओ पी। अगर ओ एल की वैल्यू निकालूँ जो एक्स के बराबर है, कितनी निकल जाएगी? ओ पी की वैल्यू है आर कोस थीटा। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, इसको मैंने पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट किए। वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स बराबर आर कोस थीटा। ये देखो बेटा, पी एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। क्लियर है ना? समझ आ चुकी बात? एक एक वर्ड मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब ये मेरे पास एक्स और वाई की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डाल रहा हूँ मैंने एक्स की वैल्यू डाली। पुट मैं कह भी रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बराबर डाला मैंने आर कोस थीटा, और वाई बराबर मैंने पुट किया आर साइन थीटा। किसके अंदर? इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने क्रॉस गुणा किया, रिजल्ट निकाल लिया। चलो भाई क्रॉस गुणा करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। देखो बेटा, आपको समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास पेजेज वगैरह बहुत हैं, इसको हल करो आप। ये होगा बेटा बी स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आर स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो, कितना बना? बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी गुणा इधर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल दो। ये हुआ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकल गया ना, अपॉन आर स्क्वायर। देखता हूँ मैंने कितना निकाल रखा है भाई। मेरे पास जो निकल करके आ बेटा यहाँ से, ये देखो आप, सेम सीधा मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ तक पहुँच गया। बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, इसे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये थ्योरम है जिसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, और ये फार्मूला भी है। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका एक फार्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन एक्स वाई प्लेन। ये फार्मूला होता है बेटा। देखो आप, मैंने उसी फार्मूले का यूज़ किया तो। और हाँ, इलिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए यहाँ बताना मुनासिब नहीं है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस दिस इज फिक्स फार्मूला। स्टार्टिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको समझा दिया था, निकाल के भी दिया था, प्रूफ भी बताया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस दिस इज फिक्स फार्मूला। ओके, इसको मैंने ए सुपोज किया है, ये नहीं है कि ए होता ही है, मैंने इसको ए के बराबर मान लिया कि सुपोज दिस इज ए दिस इज बी, सुपोज दैट। इनके अंदर मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्स अबाउट ओ एक्स 1/4 mb स्क्वायर, फार्मूला है, प्रूफ दे चुका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस या ओ वाई अबाउट एक्स एक्सिस गलत बोल दिया था, अबाउट वाई एक्सिस 1/4 ma स्क्वायर, इसको मैंने बी सुपोज कर लिया। मेरे को चाहिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन एक्स वाई प्लेन। ध्यान से देखना है, फार्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन एक्स वाई प्लेन। आपका जो ग्राफ है ना, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, सिमेट्रिक ग्राफ है। सिमेट्रिक ग्राफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमेशा 0 होता है, मैंने आपको बता चुका था ये। ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको। देखो आप किसके रेस्पेक्ट में चाहिए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर की बात कर रहा है ना, तो भाई डायमीटर तो ये है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको पी डैश के रेस्पेक्ट में। मैंने वही किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी डैश, यानी किसके? डायमीटर के रेस्पेक्ट में चाहिए।
इस तरह की मैंने थ्योरम बताई थी और थ्योरम से ये फार्मूला निकल करके आया था। फार्मूला होता है ए इंटू कोस स्क्वायर थीटा बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस एफ इंटू साइन 2 थीटा। ओके, और आप कहोगे सर कहाँ है ये फार्मूला? मैं आपको किताब के अंदर लिखा हुआ भी दिखा दूंगा, 1 मिनट लगेगी। मेरे पास बुक है, मैं खोल रहा हूँ अभी। ये फार्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से इसका प्रूफ वगैरह बताया हुआ है। ओके 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 ओके, ये देखो बेटा, ये देखो ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 माइनस एफ साइन 2 थीटा। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेम अबाउट एनी लाइन, किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। इसी तरह का केस निकलता है दूसरी पैरेलल एक्सिस का, यूज अगर एक एक्सिस दूसरी एक्सिस को पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो करती है, क्या क्या, ये देखो आप, ये था वो आर्टिकल। अगर एक एक्सिस दूसरी एक्सिस को पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है ना इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला निकलता था वो फाइनली ये आता था। आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देखना, ए स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा बी स्क्वायर सॉरी ए कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के एफ साइन 2 थीटा, साइन 2 अल्फ़ा या 2 थीटा कुछ भी। आज लेक्चर सीरीज़ देखना, क्लियर हो जाएगी बात। ये फार्मूला होता है, ए की वैल्यू डाली मैंने, 1/4 एम बी स्क्वायर होएगा। ए की वैल्यू देखो अब आप, ए की वैल्यू मेरे पास 1/4 एम बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बी की वैल्यू डाली 1/4 एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एफ की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0, 1/4 एम कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, आप देखो, आपको साफ साफ लिखी हुई है वैल्यू, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ना। चलो मैं लिख भी रहा हूँ, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे आर की पावर 2। इसकी वैल्यू डाली, m/4 तो है ही, बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, और यही आपको प्रूफ देना था। ओके, क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। एक क्वेश्चन और भी है इसी से कनेक्टेड है बेटा, इसलिए इसके जस्ट नीचे उस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, और ग्राफ भी सेम ही रहेगा, देखना बेटा आप। अगले वाला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर K1 K2 बी द रेडियस ऑफ गायरेशन है ऑफ एन इलिप्टिकल लेमिना अबाउट 2 कंजुगेट डायमीटर देन टू प्रूव दिस। ध्यान से सुनना, ये सवाल पैदा ये होता है रेडियो ऑफ गायरेशन क्या होता है। भाई शॉर्ट में तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रेडियो ऑफ गायरेशन जो होता है ना, मोमेंट ए इंटू आर स्क्वायर होता है, एरिया इंटू दूरी का वर्ग, जहाँ आर इज़ द रेडियो ऑफ गायरेशन होता है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर होता है, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर ए इंटू आर स्क्वायर। ओके, यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है बेटा कि यहाँ सिर्फ फार्मूला है जिसका आपको यूज़ करना है। ये एक अलग से टॉपिक है, रेडियो ऑफ गायरेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, पूरा फिजिक्स है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, जितने की ज़रूरत होगी सिर्फ उतना बताऊँगा। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो है ना बहुत सारे फार्मूले याद रख सकते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है छोटा सा फार्मूला यहाँ भी याद रख लेना यार। क्यों मेरे से 10 मिनट में इसकी डिटेल पता करो आप। रेडियो ऑफ गायरेशन यूट्यूब के ऊपर डाल देना, वो आपको पूरी डिटेल में समझा देगा क्या होता है। मेरे को जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना बता दूंगा मैं। ओके, कहना चाह रहा है कि अगर K1 एंड K2 भी द रेडियो ऑफ गायरेशन है ऑफ इलिप्टिकल लेमिना अबाउट 2 कंजुगेट डायमीटर्स, तो प्रूफ करना है 1/K1 स्क्वायर 1/K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/A स्क्वायर 1/B स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, ये मेरा पास इलिप्टिकल लेमिना है, दिस इज माई इलिप्टिकल लेमिना, इलिप्स है, इसके 2 डायमीटर होते हैं। एक डायमीटर तो मेरा ये है बेटा, ध्यान से देखना है, पी डैश। दूसरा डायमीटर मैंने हाफ ले रखा है, पूरा खींच नहीं रखा, तो आप कहोगे तो पूरा खींच दूंगा। दूसरा डायमीटर होता है ये, जो कि कंजुगेट डायमीटर होता है। ये आप इसको क्यू डैश मान लो, ये क्यू डैश कंजुगेट डायमीटर है। यहाँ से सपोज दैट, और ध्यान से सुनना, ये वाली दूरी, एक डायमीटर की दूरी, एक रेडियस मैंने R1 ले रखी है, और मान लिया OQ मैंने जो है ना R2 ले ली, सपोज दैट। ओके, मैं बता भी रहा हूँ, मैंने सपोज दैट OP इज इक्वल टू मान रखी है R1, और OQ दूसरी डायमीटर की से जो रेडियस है वो मैंने मान ली सपोज दैट R2 है, और ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। ये वाला एंगल मेरा कितना है? थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ये मेरी एक्स एक्सिस हुई, ये मेरी वाई एक्सिस हुई। अब की बार आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है कंजुगेट, यानी ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों के रिस्पेक्ट में देखना है। बहुत आसान है, बच्चों वाला सवाल है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। देखना अभी आप, मैंने वही क्या कि सपोज दैट OP इज इक्वल टू R1 है, OQ इज इक्वल टू R2 है, और
आर द कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ ए लेमिना। ये देखो आप, ये कंजुगेट डायमीटर ऑफ ए लेमिना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्लियर है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओपी अभी निकाला था मैंने 2 मिनट पहले क्वेश्चन के अंदर। ये देखो 1 मिनट नहीं हुई अभी, देखो आप m/4 a²b²r⁴ अभी प्रूफ दिया था इसका 2 मिनट पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आपने m/4 a²b²r⁴ ये भी प्रूफ दे चुका था हमें, यही होता है ना। चलो ध्यान से सुनना बेटा, बस ये नया कंसेप्ट है, इसके अंदर 2 मिनट का क्वेश्चन है, पूरा होने वाला है। बाय द डेफिनेशन रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो होता है m×k1², और m×k1² ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। बराबर किसके होता है? m/i के बराबर होता है, बस ये गेम है। m×k1² बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, इन द केस ऑफ क्या? इन द केस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने वही किया, इसका जो है रेडियस ऑफ गायरेशन आपको k1 दे रखी है, m×k1 ये बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट है, इसलिए मेरे को बताना मुनासिब नहीं समझ रहा था मैं, पूरा फिजिक्स है। आप अगर क्वांटम थर्मल पढ़ोगे या क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, ओके, या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। जो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बुक्स है, मेरे बुक्स के नाम भी नहीं याद रहे, उसके अंदर जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकलते हैं, वहाँ ये डेफिनेशन होती है। ओके, डायरेक्ट रेडियस ऑफ गायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होती है। मैंने उसी का यूज़ किया, मेरे पास m से तो m कैंसिल हो चुका, यहाँ से मैंने इसको उल्टा कर दिया, k1² की वैल्यू निकाली, ये हो जाएगा मेरे पास 4r1² ओके। और ये पहले वाले डायमीटर के लिए r1 होगी, दूसरे वाले डायमीटर के लिए r2 होगी, यहाँ चेंज आ जाएगा r1 का। ओके, क्लियर है ना। जाहिर सी बात है 1/k1² की वैल्यू आप निकाल लोगे BSc फाइनल IAS के स्टूडेंट को। सिमिलरली दूसरे वाली जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटा, सिमिलरली होगा मेरे पास, जैसे ये वैल्यू निकल करके आई है, कितनी निकली है? 1/k1² = 4 r1² a²b²। सिमिलरली दूसरी होगी मेरे पास, ये OP के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में होगी? OQ के लिए होगी। अबाउट OQ की बात कर लूँ मैं, अबाउट OQ के लिए होगी 1/k2² 4r2² a²b²। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि दोनों को जोड़िए, 1/k1² निकालिए प्लस 1/k2²। देखो आप दोनों को जोड़िए, मैंने वही किया, 1/k1² किया, 1/k2² किया और दोनों को जोड़ा। ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना है बेटा, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, 4a²b² कॉमन, 4a²b² कॉमन, दोनों को जोड़ा, r1² प्लस r2²। ओके, और r1 और r2 की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कंजुगेट डायमीटर a एंड b के। एक अगर आपको भी पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स के अंदर, अगर ये वाली a है तो एक दूसरी b होती है। एक r1 = a है तो r2 = b। आप ये देखो इलिप्स के अंदर इस तरह की चीज़, एक ही अगर a है तो ये b होती है, अगर ये a है तो ये b है। मैंने वैल्यू डाली, ये निकल गया, अलग अलग से डिवाइड करा, 4 तो बाहर है ही, a² b² बटे, सॉरी 4 तो है ही बाहर, ये a² बटे a² b² ये हुआ, प्लस b² बटे a² b² ये, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 हुआ, ये 1/a² यहाँ निकला, 1/b² यहाँ निकल गया, आपके सामने है। ओके, ज़रा सा कंसेप्ट था जो मेरे को बताना था, बच्चों वाली बात थी। और बच्चों वाली बात भी तो ये होती है कि बस ये मेन बात है यार, कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है ना, वो होता है m×k² बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। बस ये मेन है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, देख सकते हैं आप उससे। ठीक है ना बेटा, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी अगले वाले लेक्चर में देखते हैं।